पिछली शाम स्नोफॉल के बीच धीरे धीरे ड्राइव करके सोनमार्ग से श्रीनगर पहुँचे और वहीं उसी रेड हाउस में फिर से रुके। सुबह उठते ही देखा मौसम साफ था तो जल्दी से हम लोग बर्फ़ की रानी कहे जाने वाली अल्टो 800 में बैठकर खड्डों से भरे रोड के ऊपर तेज़ी से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में हम तंगमार्ग पहुंच चुके थे और आंखों के सामने था ये बेहद खूबसूरत नज़ारा। तंगमार्ग के पास ही है फेमस फ्रोजन वाटरफॉल त्रुंग और यहीं से गुलमार्ग के लिए चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से केवल वही गाड़ी आगे गुलमर्ग जा सकती है जिसमें स्नो चेन हो। हम तो स्नो चेन खुद से तैयार करके लाए थे तो हम आगे गुलमर्ग के लिए निकल गए। स्नो चेन वाली वीडियो आप कॉर्नर में क्लिक करके देख सकते हैं। खैर स्नो चेन वाली गाड़ी में बैठकर हमें बचपन की बैलगाड़ी की याद आ गई, क्योंकि गाड़ी की चाल और गाड़ी में लग रहे खड्डे एकदम बैलगाड़ी की चाल और खड्डों से मैच कर रहे थे। तंगमार्ग से गुलमार्ग का रास्ता बर्फीले पहाड़ों पर बर्फ से लबालब पेड़ों के बीच से होकर गुजरता है। रास्ते पर चलते चलते ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी खूबसूरत काल्पनिक दुनिया में आ गए हों। इस रास्ते पर आपको बीच बीच में 2-4 जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट मिल सकती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही स्नो चेन ढीली हो गई थी और अभी सवाल था इतनी ठंड में चैन को टाइट कौन करेगा। जोश से भरे बब्बर से नई जिम्मेदारी ली और एक बार फिर से हम बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुलमर्ग की तरफ बढ़ गए। गुलमर्ग, जिसका ऐतिहासिक नाम गोरी मार्ग था, पहुंचते ही जहां तक नजर जाती थी सब कुछ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और रोड के किनारे पर्यटकों का इंतजार करते लोग लाइन लगाकर खड़े थे। व्हीकल को एक जगह पार करके हमने दुनिया के सबसे ऊंचे गोंडाला तक पैदल जाने का निर्णय लिया। गोंडाला का टिकट हम पहले ही ऑनलाइन बुक कर चुके थे। गोंडाला की तरफ बढ़ते ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। यूँ तो हम पिछले 2 दिन से लगातार स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्नोफॉल में चलते हुए अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर स्नोफॉल का अपना व्यक्तित्व और तिलिस्म होता है। गिरती बर्फ़ जो कि पूरे गुलमर्ग को सफ़ेद चादर से ढक चुकी थी के बीच लोगों और रोड पर पड़ी बर्फ़ के ऊपर सरपट दौड़ती गाड़ियों के बीच से बचाव करते ठंड से कांपते हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ पर्यटक जिनको पैदल चलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, वो लकड़ी की स्लेज पर बैठकर, जिन्हें लोकल्स द्वारा रस्सी के सहारे खींचा जा रहा था, गोंडाला तक पहुंच रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़ गए गोंडाला की बिल्डिंग नज़र आने लगी थी और नज़दीक जाकर देखा तो चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से घिरी लकड़ी से बनी ये बिल्डिंग सोने जैसी चमक रही थी। जाने किस कारण उस दिन गोंडाला में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। देश के हर कोने से लोग गोंडाला की राइड के लिए यहाँ आए हुए थे और उनमें शायद सबसे ज़्यादा लोग केरला से आए थे। भीड़ की वजह से गोंडाला में बैठने के लिए हमें लगभग 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। लाइन में इंतज़ार करते करते खबर मिली कि हैवी स्नोफॉल की वजह से गोंडाला फेज़ 2 को बंद कर दिया गया है। ये सुनकर मन थोड़ा दुखी तो हुआ, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि हम फेज़ 1 तो जा पाएंगे। तभी दरवाजे खुली ट्रॉली हमारे सामने प्रकट हो जाती है और हम बिना कोई समय गंवाए उसमें कूद पड़ते हैं और ट्रॉली हमें ऊंचाई की तरफ ले जाने लगती है। भले ही हमारी ट्रॉली हवा में लटक कर चल रही थी, फिर भी गोंडाला राइड काफ़ी झटकों भरी थी। गोंडाला घने जंगलों के बीच से पास होता है और गोंडाला के दोनों तरफ हैं बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और उन पर बड़ी बर्फ़ चांदी की जैसे चमक रही थी। गोंडाला के राइट साइड में भी कुछ झोपड़ियाँ जिनकी पीली और नीली रंग की छतों के ऊपर बड़ी बर्फ उन्हें पूर्णतः सफ़ेद बना चुकी थी। फेज़ 1 पहुंचकर जैसी गोंडोला से बाहर निकले, हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी और हल्का हल्का
कोहरा दूर के सेंस को देखने में बाधा पैदा कर रहा था। सर्दी इतनी थी कि सूरज की गर्मी से टीन शेड पर पड़ी बर्फ पिघलकर ज़मीन पर गिरने से पहले ही फिर से जम जा रही थी। अभी हम हैं गुलमर्ग में, जहाँ तक गंडोला जाता है वहाँ, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गुलमर्ग के टॉप से व्यू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लिए। सेम तरह का जोग्राफिकल एरिया है, बट जो स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह ज़्यादा बेहतर हो सकती है। गुलमर्ग टॉप के ऊपर जो स्लेज वाले हैं वो तो थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं कि ले लीजिए। जो स्कूटर वाला है ये किसी को कहते नहीं है, आपका मन है तो कर लीजिए, अदरवाइज मत करिए। और जो स्कूटर है उसका प्राइस है 1000 रुपीज़ फॉर स्मॉल राइड एंड 2000 रुपीज़ फॉर लार्ज राइड। एंड अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है, थोड़ा उधर से बादल भी आ गए काफ़ी तेज। इधर उधर भटक कर स्केटिंग और स्नो स्कूटर चलाते नौसिखियाओं को देखकर हम पास में ही बनी दुकान पर चले गए। ईडेबल आइटम्स तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई। अगर आप मैगी लें तो यहाँ पे 170 की मैगी मिली है और 40 की चाय है। तो जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से स्नोफॉल धीरे धीरे हो ही रहा है, और अब तो स्नोफॉल तेज होने गया है थोड़ा। अनाउंसमेंट भी हो गया है कि मौसम ख़राब हो गया तो गंडोला बंद होने वाला, सो वी हैव टू लीव क्विकली। और अब हम गंडोला की तरफ जा रहे हैं जल्दी से। खैर हमें ट्रॉली मिल गई, और जो हमें हल्के हल्के झटके देकर नीचे की तरफ ले जा रही थी। लेकिन हमने ट्रॉली से देखा कुछ लोग स्लेज का प्रयोग करके भी नीचे जा रहे थे। स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो चुका था और साथ ही बारिश भी। गोंडोला बिल्डिंग में थोड़ा इंतज़ार करके बारिश बंद होने पर हम बाहर आ गए और कुछ टाइम लैप्स लेकर अब गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। वापस आकर देखा गाड़ी पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी थी, और विंडशील्ड से बर्फ़ हटाने के लिए हमने हल्के गर्म पानी का प्रयोग किया और फिर से धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ गए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।